भगवान ने ऐसा नियम बनाया है कि वो अपने से ज़्यादा महत्व जो उसका भजन करता है, जो उसका सेवक होता है, चाहे पब्लिक हो और चाहे साधु हो। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस धर्म की राह पर। दोस्तों, हम आप सभी को नित्य नए नए संतों के दर्शन कराते रहते हैं और उनकी सेवा भी लगातार हमारी जारी रहती है। दोस्तों, आज भैया लोगों के साथ हम आए हैं इस जंगल में। अभी हैं दोस्तों हम टाठी घाट पे, और टाठी घाट में आज दोस्तों संतों की सेवा के लिए भैया हम साथ का सहयोग हो रहा है। तो चलेंगे भैया हम साथ, संतों के दर्शन भी कराएंगे आप लोगों को। आज दोस्तों संतों की सेवा और आप लोगों को दर्शन करा पाएंगे। आज सत्संग नहीं होगा तो जितने भी संत अभी आएंगे, जितने सेवा जहाँ तक पहुँच पाएगी, चलते हैं। तो ये भैया आए हैं जो आज संतों की सेवा में। भैया जय श्री राम। जय श्री राम। तो भैया ये प्रेरणा कैसे कहाँ से मिली, थोड़ा अपना अनुभव बताएंगे अपना। मैं YouTube में साधु संतों के साथ जब आप बैठते हो, जो प्रश्न करते हो वो उत्तर देते हैं, जी जी। ये सब चीज़ें सुन सुन के मेरी उत्सुकता जागी उनके दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा पहुंचाने के लिए। अच्छा। तो मैंने ठान लिया फिर कि किसी दिन चलेंगे, तो मैं आ गया यहाँ पे। दोस्तों, हम आप लोगों को बार बार यही कहते थे कि जब भी आप आइए संतों के यहाँ स्पष्ट रूप से सेवा करिए, और इनका आशीर्वाद आज भैया आए हैं दिल्ली से इनका आशीर्वाद लेने के लिए। भैया अभी तक जो आपने संतों की सेवा कैसा लगा? अरे बहुत, मतलब मैं अनुभव बता नहीं सकता, इतनी आपको शांति मिलेगी यहाँ पे। मंदाकिनी नदी यहाँ बह रही है, ये पूरा जंगल चारों तरफ, कोई गांव नहीं है, सिर्फ साधु संत के एकांत में बैठे हैं। इसका अनुभव बस जो आते हैं सिर्फ वही बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। जैसे आप लोग बिल्कुल हाई फाई सिटी से रहते हैं, तो वहाँ का अनुभव और यहाँ का कैसे आप जोड़ पाते हैं? क्योंकि आप लोगों का जीवन बिल्कुल उलट रहता है यहाँ से। अनुभव क्या, हम थोड़े से आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो हम कहीं भी जाएंगे फिर भी थोड़ा जुड़ाव इधर की तरफ रहेगा। बेशक हाई फाई है, लेकिन हम अपनी दिनचर्या, थोड़ा आध्यात्मिक होना, ये सब हम जुड़े रहते हैं, तो थोड़ी मन में शांति वहाँ पे भी बनी हुई है। वरना जो सांसारिक जीवन में है लोग, वो तो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बीमारियों में उनके पास समय ही नहीं है, नींद नहीं आ रही, बच्चों में, पढ़ाई में, नौकरी में, पैसे कमाने, इसी में लगे हुए हैं। इसको भी थोड़ा बहुत समय दे, मैं तो सबको यही कहूँगा। परिवेश कैसा लगा आपको वहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद। यहाँ इतनी शांति मिलेगी कि आप खुद एक बार आएंगे तो फिर अगली बार यहीं रहते रहते अगला प्रोग्राम अपने आप बना लेंगे। अच्छा, ये कंफर्म है, मैं सभी को यही कहूँगा। फिर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन नहीं मिली है आपका थोड़ा सा? मेरा नाम राहुल त्यागी है, मैं गाजियाबाद से हूँ जी, उत्तर प्रदेश, और मैं वहीं जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ मैं जी। और समय निकाल के, बहुत समय से मैं आना चाह रहा था यहाँ, लेकिन आपके माध्यम से आ रहा हूँ। संतों से के पास बैठने को मिल रहा है, बहुत बहुत आनंद मिल रहा है, मैं बता नहीं सकता, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, जब हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी होती है अंदर से आप लोग अनुभव करके, तो आज भैया आए हैं, जुड़े हैं, और संतों की भी सेवा भी चल रही है, तो वो खुद बता रहे हैं कि कैसा अनुभव है उनका, और बहुत ही आनंद आता है। जब भी आपको लगे कि चलो अब चलते हैं, इस दुनिया में एक अलग दुनिया है, तो वहाँ भी होकर आते हैं, खुद अंदाज़ा लगाएंगे और अनुभव करेंगे कि वाकई में अलग ही दुनिया ही संतों के चरणों में रहती है। चलिए चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपको। तो दोस्तों, ये है संतों के जाने तक का मार्ग, बहुत ही दुर्लभ और कठिन, लेकिन आनंद बहुत आता है, बहुत। जी, यहाँ एक यहाँ कुटिया, हाँ, तो एक महाराज जी की यहाँ कुटिया करने आए, तो रमेश भाई से संपर्क करें तो आपको अच्छा मार्गदर्शन भी करेंगे। क्योंकि भैया क्या होता है कि मतलब जो ये मेन स्थान है वहाँ तक तो सबको मालूम है, लेकिन ये स्थान थोड़ा सा संतों से सबको नहीं पता। यहाँ होता है। हाँ, अच्छा।
आप हमारे तो एक भी नहीं टच हो रहे हैं, पता नहीं यहाँ तो लगता है। सीताराम महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी नहीं क्या? महाराज जी नहीं क्या? छोटी सी होगी, पता करनी है। 30 कोई ही रख देना उसको, अच्छा, अभी आएंगे वो आएगी तो जाएगी। तो दे दीजिए महाराज। हमारा खाई कुछ लेकिन अगर देने आएगी हमारा नहीं रखा आएगा महाराज जी और आगे कुटी रास्ता कहाँ से? नहीं नीचे। जैसे कि आएगी। हाँ, बारह रास्ता नहीं है नीचे नीचे कहाँ चलें? चप्पल कहाँ रख? चप्पल वहीं रखा है हमारी बात। वही है जी वही है, बोला ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक। नहीं, अभी यहाँ चलते हैं। जाने का रास्ता कितना सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। आइए। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी। हमारी तबीयत खराब है क्या? अकेले हो आज? हाँ, महाराज जी को भेज कर दीजिए। बाबा रहता है जंगल में, लेकिन है तो यहाँ पे। हाँ तो दे दिया। हाँ दे दे वेदों में, राम जी पुराणों में, शास्त्रों में इसको बहुत पूजनीय बताते हैं। ये अयोध्या से ये ज्यादा पूजनीय है राम जी। अयोध्या में भगवान ने जन्म लिया है, भगवान है, पर भगवान ने एक नियम बनाया है राम जी। वैसे तो भगवान सब जगह के तीनों लोगों को मालूम है, मालिक है, पर भगवान ने एक नियम बताया है कि गुरु बड़ा होता है शिष्य के लिए। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शिव। तो जिस तरह से शिष्य के लिए गुरु को भगवान ने महत्व ज़्यादा दिया है। भगवान ने कहा है हमसे बड़ा गुरु होता है। अब सब लोगों को समझ में नहीं आएगा ना कि भगवान से बड़ा गुरु कैसे हो सकता है, पर नहीं है। जिसको ज्ञान हो जाता है वो समझ जाता है। अच्छा, इसी तरह से राम जी भगवान ने ऐसा नियम बनाया है कि वो अपने से ज़्यादा महत्व जो उसका भजन करता है, जो उसका सेवक होता है, चाहे पब्लिक हो और चाहे साधु हो। पब्लिक भी राम जी क्या है, घर का तमाम तरह का काम देखना पड़ता है ना, सब परिवार घर, तो उसको फिर वो रात दिन भर भजन नहीं कर सकता राम जी। अब महात्माओं को कुछ काम ही नहीं है, ये अपना रात भर भी कोई महात्मा चाहे भजन करते ही करते वाले राम जी। ये तो सुबह शाम स्नान करेंगे तो भजन करेंगे अपना, और इनका दूसरा कोई काम नहीं है ना। अपना स्नान बना लिया सुबह 3 बजे 4 बजे और भगवान का भजन करना, फिर रोटी वोटी प्रसाद बना लिए भगवान का, प्रसाद बनाए, भगवान का भोग लगाए, पाए और थोड़ा विश्राम किए, फिर भजन। भजन सही है। इनका एक खेती धंधा नौकरी जो सब इसी में बीतता है पूरा जीवन।
तो राम जी वो जंगल में है, महात्माओं का ये कर्म ही है राम जी। वो जानवर मिल जाए, अच्छा दिन में आ जाएगा, परिचय का है तो भी आ जाएगा। महाराज जी शेर चीता भालू जैसे यहाँ पे आपके आसपास आ जाते हैं, राम जी जंगल में है, जंगल उनका घर है, अभी यहीं कहीं पड़े होंगे। तो आपको डर नहीं लगता जब पास में आ जाते हैं? हाँ तो पर डर लगता है राम जी, पर वो भगवान ने ये सब बनाया ही है, नियम बनाया है ठाकुर जी ने, भगवान ने के वो महात्मा बनने पर वो जंगल में रहेगा। अब अरे हम भी तो कोई यही जन्म आकाश से थोड़ो आए कि यहाँ महात्मा रहते, माता ने जन्म दिया, 10-5 साल घर में रहे, फिर वो ये विचार हुआ कि भगवान का नाम लो, कहीं ठाकुर जी को याद करो। तो आप बचपन में ही महाराज जी? हाँ हम 16 साल के थे तब बन गए थे। अच्छा, हाँ तो विचार आया भगवान को याद करो, तो भगवान आप का। शुरू से यही है महाराज जी? हाँ? यही है शुरू से ही? नहीं नहीं, हमारा गुरुस्थान कानपुर पड़ता है, जन्मभूमि भी कानपुर की राम जी है। अच्छा, तो जब से महात्मा बने तब से यही है। चित्रकूट हमें अच्छा लगता, वृंदावन अयोध्या जाते दर्शन करने, 10-5 दिन रुके, हरिद्वार। यहाँ कितना समय हो गया महाराज जी? इधर हमको हो गया कम से कम 35 साल राम जी। यही इसी जगह? नहीं नहीं, ऐसे चला जाता हूँ, जैसे गुजरात द्वारिका गए दर्शन करने। अच्छा। इधर राम वैसे हो गए यहाँ 35 साल हो गए? हाँ सबसे ज्यादा यही चित्रकूट में रहे राम जी। लोग महात्मा रहते हैं तो इनको कितना राम जी यहाँ बहुत कष्ट मिलता है जंगल में। हाँ, तो बहुत रोग कष्ट नहीं होते, होगा। भूख? राम जी कहाँ सांप आ जाते हैं, सब जंगल में सांप तो रहेगा इनका, भगवान ने हाँ जी। बीछी, बड़ी बड़ी बीछी, एक वित्त की बीछी है यहाँ। अच्छा, सांप है, खनखजूर है, बिछा शेर, शेर, चीता और ये भालू यहाँ बहुत है राम जी। अच्छा, तो भालू जड़ी बूटी खाता है, वो मांस मच्छी जानवर नहीं है। तो चीता है, शेर है और बाघ है, ये बहुत जानवर है ना जंगल में, हिंसक, ये सब इनसे सावधान रहना पड़ता है। तो अब कहो राम जी जंगल में बाबा जी अकेले रहते हैं, ये कैसे रहते हैं? वो सब राम जी होता है, ठाकुर जी है, जैसा जिसको बना देते हैं। वो शहर का हो, जन्म लिया हो गांव में, फिर वो जंगल में रहता है जी, वो अकेले रहता है। अच्छा, हाँ वहाँ गाड़ी भी नहीं जा सकती है, कोई भी मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती है। हाँ? यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। तो बोले बाबा जी हम सहयोग कर दूं तो ठीक रहेगा। तो हमने तो तुम्हारी इच्छा। इस तरह के राम जी बहुत से महात्मा है, वो मतलब नहीं रखते घर से पैसा ऐसा का, कि जब महात्मा बने फिर वो सब अपना भगवान को याद करो, प्रभु का याद, ठाकुर जी को याद करो, दुख मिले चाहे सुख मिले, इसको नहीं महात्माओं को जानकारी होती है। जी जी। तो वो मतलब जो है ना, बड़े बड़े रोगों को ठीक कर देते हैं, ऐसे हैं यहाँ महात्मा। अच्छा है यहाँ? हाँ हम लोग रहते हैं ना, तो एक दूसरे से परिचय रहता है महात्माओं से। वो जड़ी बूटी उनको ज्ञान है, हो गया है, ठाकुर जी ज्ञान कराती हैं, भजन से हो जाता है ना राम जी। जी जी। और वो फिर भगत आते हैं तो उनको दे देते हैं जड़ी बूटी, जंगल में उनको जहाँ है इधर खोज करके कि ये जड़ी बूटी ये काम में आती है। इस तरह से राम जी। तो महाराज जी आपसे महाराज जी गंगा जी कभी- पास में ये तरफ का जाना मिली है नहीं, ऐसे? राम जी, गाड़ी जहाँ खड़ी है हाँ, इसी के पास ही है, बिल्कुल रास्ता एक गई है, देखे होंगे। वो तरफ का। आंखें बंद हैं अच्छा, और चुपचाप बैठे हैं, उसमें आंखें नहीं खुली होती हैं। अच्छा माला करते हैं उसमें आंखें खोल भी ले सकते हैं और नहीं भी खोल सकते हैं, पर ध्यान में आंखें बंद रहेंगी। ध्यान में आंख खुली है तो ध्यान नहीं माना जाएगा, वो में नहीं माना जाता है। आंखें बंद होगी और उसके स्वरूप का चिंतन करेंगे। अच्छा, जैसे आपने किसी को देखा है आदमी को, फिर उसका याद कर रहे हैं बैठे घर में, क्या वो बंद होंगे तो याद करोगे उसको। ध्यान करते सुनते कि ध्यान करते, वो स्वरूप का ध्यान करते हैं। हाँ वो स्वरूप का, सब ऋषि मुनि आज भी महात्मा है, आंखें बंद है उसको ध्यान करते हैं कि वो नीले रूप का है, भगवान का ऐसा चेहरा है जैसा शास्त्रों में लिखा है, और वो इस तरह का है। बस ऐसे युग कल्प बीत जाता है आंखें बंद किए किए, ना आंख उसमें खुलेगी ना तो आवाज निकलेगी, बस अच्छा। बैठे हैं चुपचाप। इसी को ध्यान बोलते हैं राम जी। युग कल्प सालों बीत जाते हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का, जप कर राम रहे का, शिव जी का, तो वो फिर अलग है, जाप बोलते हैं उसको। माला हो गई, रुद्राक्ष हो या तुलसी हो राम जी, ये मालाएं इसीलिए बनाई हैं कि अपना जाप करो। अच्छा। माता जी का अच्छा क्या रहता है महाराज जी? हाँ? ध्यान करना, जप करना आसान क्या रहता है? ये राम जी सभी ये भगवान का नाम ले रहे तो उसका, पर ध्यान की स्थिति सब नहीं कर सकता है ना राम जी, ध्यान की स्थिति कठिन होती है। अच्छा, हाँ वो कठिन है, माला करना, भगवान का नाम लेना बहुत आसान है। वो सरल है राम जी,